Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। और जैसा कि ईद के दिन गुजर रहे हैं, हमारे पास यहाँ बोत्सवाना में ईद जो थी वो थर्सडे 11 अप्रैल को थी। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 30 रोज़ों के बाद जो है वो ईद जो है वो हुई है यहाँ पे इस दफ़ा। जैसा कि पाकिस्तान में सडनली ही 29 के बाद ईद अनाउंस हो गई थी, चाँद वहाँ नज़र आ गया था। तो यहाँ पर चाँद नज़र नहीं आया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पूरे 30 रोज़े जो हैं वो हुए हैं और उसके बाद ईद। और होपफुली आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और ऑब्वियसली ईद जो है ऐसा मौका होता है, ऐसा त्यौहार होता है कि हम सब लोग रमज़ान का पूरा महीना इबादतों में गुजारते हैं, फिर ईद की तैयारियों में आखिरी अशरे में जो है इबादतों के साथ साथ ईद की तैयारियाँ भी जो है वो शुरू हो जाती हैं। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप सबके साथ शेयर किया था कि काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब से ऑफ थी। और फिर मैंने लास्ट वीक में एक व्लॉग अपलोड किया था और फिर आप सबकी दोस्तों की बहुत ज़्यादा जो थी रिक्वेस्ट थी कि मैं ईद व्लॉग भी बनाऊं। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ जो है ईद का ब्लॉग भी शेयर करना चाहिए कि ईद की क्या तैयारियां की। तो यहाँ पर जनाब सबसे पहले 28 रमज़ान था जिस दिन, तो हम लोग आए थे सैलॉन। और सैलॉन में हमने अपनी मैनी पैडी जो है उसके लिए अपॉइंटमेंट ली हुई थी। बिकॉज़ जो है ना वेदर यहाँ पे पहले तो काफ़ी ज़्यादा शदीद गर्मी रही है और अब थोड़ा मौसम चेंज हुआ है, सर्दी शुरू हो रही है, तो स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई हो रही थी। अक्सर हम लोग अपनी फेस का तो ख्याल रखते ही हैं, लेकिन हाथों और पैरों का ख्याल हम लोग अक्सर जो एशियन लोग हैं ना वो रखना भूल जाते हैं। तो ये मेरे घर के पास ही एक सैलून था, क्योंकि बाकी सैलून्स में ना अपॉइंटमेंट मिलनी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने जो नियरेस्ट ऑप्शन था वो अवेल किया। और हम लोग जो सोगो स्पा थे, सोगो स्पा के नाम से मेरे घर के बिल्कुल नेक्स्ट स्ट्रीट में ये सैलून था, हम लोग वहाँ चले गए थे। और बहुत ही अच्छे से इन्होंने हमारा मैनी पेडी किया, काफ़ी अच्छे इनके रेट्स भी काफ़ी मुनासिब थे और काफ़ी अच्छी सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड की। इनके पास फेशियल की सर्विसेज भी थी, लेकिन चूंकि मैंने पहले कभी यहाँ पर फेशियल सर्विसेज इनसे नहीं ली, तो इसलिए हमने फेशियल का सोचा कि हम यहाँ से नहीं करवाएंगे। उसके लिए मैं एक दिन पहले ही गई थी और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं मैं लेकर आई थी। मैं अक्सर जो है अपने पहले भी व्लॉग्स में आप सबके साथ शेयर करती रही हूँ कि मोस्टली मैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या जो अपनी फेशियल प्रोडक्ट्स हैं वो मैं ज़्यादातर क्लिक्स से लेती हूँ या फिर डिस्कैम से, जो कि यहाँ की दो बहुत बड़ी आप कह लें कि मार्केट्स हैं, या ये कह लें कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स इनके पास सेल होती हैं अच्छी ब्रांडेड, तो वो मोस्टली मैं वहाँ से लेती हूँ। और ऑब्वियसली मैंने हेयर कलर भी करना था, तो उसके लिए इस दफ़ा ना मैं डिफरेंट हेयर कलर के ऑप्शंस लेकर आई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं कौन सा कलर इसमें से अप्लाई करूँ। तो खैर मैंने अपना जो यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ, मैं रेवलॉन के कुछ शेड्स हैं, जैसे डार्क ओबोन है और बर्गंडी ब्राउन है, मैं वो कलर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैं लेकर आई थी। और इस दफ़ा मैंने रेवलॉन 31 जो है शेड वो यूज़ किया है। और लेकिन मैं ये भी लेकर आई हुई थी क्योंकि ये भी वहाँ पर इस वक्त सेल ऑफ़र में थे। तो मैं अब जो है ना डिफरेंट तरह के ऑप्शंस या डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट जो है अपने बालों पे करती ही रहती हूँ। तो ये जो वो शेड है मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, 31 रेवलॉन का, ये मैंने अप्लाई किया था अपने हेयर पे। तो खैर ईद की तैयारी आपको पता है ख़वातीन की इसी तरह से होती हैं। हेयर कलर हो गया, फेशियल्स हो गए। तो फेशियल हमने इस दफ़ा मैंने जैसे कि बताया कि हमने घर पे ही ख़ुद मैंने और मेरी बेटियों ने अपनी जो स्किन केयर है ना वो घर पे ही की थी। सिर्फ ये था कि मैनी पेडी के लिए हम लोग सैलून गए थे। और यूट्यूब पे मैंने काफ़ी अच्छे से कोई वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं की थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप, जो थोड़ी बहुत मेरी व्यूअरशिप थी वो भी लूज़ हुई है। तो उसको दोबारा से रीगेन करने के लिए और दोबारा से जो है अपनी यूट्यूब कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए मैं आजकल डिफरेंट टाइमिंग्स पे छोटी छोटी जो लाइव्स हैं वो भी करती हूँ। और अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरी वो लाइव्स जो हैं मेरे चैनल पे अभी भी शेयर्ड हैं, आप वो लाइव्स भी देख सकते हैं। उसमें ये है कि जो भी दोस्त हमें ज्वाइन करते हैं हम उनको लाइव के ज़रिए जो है लिंक भेज के वो भी मेरे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि टाइम टू टाइम मैं आप सबके साथ व्लॉग्स जो हैं वो भी शेयर करती रहूं और जो भी लाइव अपडेट्स हैं वो भी साथ साथ बताती रहूं। तो खैर जनाब, ये ईद की तैयारियां थी। कुछ मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स यानी फेशियल केयर के हिसाब से प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर महीने लेकर आती हूँ और मेरे पिछले व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा मैं अक्सर वो आपके साथ
साथ शेयर भी करती रहती हूँ गाहे बगाहे। ईद का प्लान जनाब हमारा ये था कि खैर जब हमारे पास यहाँ पे 30 रमज़ान गुज़रा, खैर से मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में भी कि जो मेरे बेटे हैं वो इत्तिकाफ़ में बैठे थे, तो ये था कि कुछ फ्रेंड्स ने आना था इत्तिकाफ़ की मुबारक के लिए भी। तो हमने ये प्लान किया कि हम ईद पे ब्रेकफास्ट जो है अपने घर पे होस्ट कर लेते हैं और सारे दोस्त जो हैं जिन फैमिलीज़ ने आना है वो हम सब इकट्ठे हो जाएंगे और एक तरह से गेट टुगेदर भी हो जाएगा और मिलना मिलाना भी हो जाएगा। खैर चांद रात को हमने ये डिफरेंट तरह के फ़ेस मास्क वगैरह लाए हुए थे, वो हमने अप्लाई किए और फिर ये ईद डे 1 है जनाब, जिसका मैं आगे अभी क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमने कोशिश ये की थी कि सिटिंग के लिए ना हमने अरेंजमेंट मैंने नीचे ही किया था कि हम लोग नीचे बैठ के जो है ना आराम से खाएंगे। और यहाँ पर जो टेबल सेटिंग है उसमें मीठे में मैंने शीर खुरमा बनाया था, चॉकलेट केक जो है वो मंगवा लिया था, इसके अलावा बच्चों के लिए चिकन सैंडविचेस बने थे। जबकि बड़ों के लिए जनाब अच्छा खासा हैवी हमारा नाश्ता था, जिसमें हमने बनाए थे अचारी चने थे, चिकन कढ़ाई थी और इसके अलावा जनाब दम वाला कीमा बनाया था, साथ पराठे थे, ऑमलेट था। तो ये देखें कि ईद की सुबह कितनी खुशगवार थी, बहुत ही खूबसूरत धूप निकली हुई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है कम्प्लीटली। यहाँ पर जो है ना आजकल इसी तरह ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिन में ये है कि धूप निकलती है, अच्छा मौसम रहता है, उस वक्त बाहर अगर आप निकलेंगे तो आपको थोड़ी गर्मी महसूस होगी, लेकिन शाम में और सुबह में जो है वो काफ़ी वेदर जो है वो चेंज हो गया है और अच्छी खासी ठंड जो है वो हो जाती है। तो ये खूबसूरत सा ईद का दिन देखिए, खूबसूरत सी धूप निकली हुई है बाहर और अच्छा लग रहा था। और तकरीबन 10 बजे के करीब हमारे सारे गेस्ट आ गए थे। ईद की नमाज़ पहले पढ़ने के लिए गए, मर्द हजरात जहाँ पे जाते हैं मस्जिद, लेडीज़ जो हैं हम घर पे ही नमाज़ अदा कर लेती हैं। तो ईद की नमाज़ की इस बार जो है ना वीडियो क्लिप्स आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी, बिकॉज़ वो ये हुआ था कि मैंने कैमरा मैंने बोला तो था अपने बेटे को कि वो आप वीडियो बना के लाना, लेकिन उसकी थोड़ी तबीयत ऑब्वियसली वो इत्तेकाफ़ से उठा था, थोड़ा उसका फ्लू भी हो रहा था, गला ख़राब था, तो ही कुडंट मेक द वीडियो क्लिप्स फॉर मी। बट मैंने सोचा कि चले नाश्ते की तो क्लिप आप सबके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। तो ये हमारा जनाब ईद ब्रेकफास्ट था जो हमने प्रिपेयर किया था और सब मेहमान जो है हमारे आ चुके थे और सब ने बैठ के जो है वो नाश्ता एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर इसी तरह होता है जनाब परदेस में, बस मिल के 2-4 फैमिलीज़ जो हैं गेट टुगेदर कर लेते हैं और उससे फिर ये हो जाता है कि आपका ईद वाले दिन मिलना भी होता है, क्योंकि ईद जो है वर्किंग डे में आई थी, थर्सडे वर्किंग डे था। बट ये था कि जेंट्स जो हैं वो नाश्ता वगैरह करके वो सब लोग फिर अपने अपने कामों पे चले गए थे। और फिर रात में अगेन हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनके यहाँ जो है वो बारबेक्यू पार्टी थी, तो फिर हम सब वहाँ पे दोबारा जो है वो इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पे नाश्ता हो रहा है और उसके बाद फिर हमने कोशिश की कि हम जो है थोड़े से फ़ोटो क्लिक कर लें, यानी तस्वीरें बना लें बच्चों की और अपनी, ताकि जो पाकिस्तान में हमारी फैमिलीज़ हैं उनके साथ हम वो तस्वीरें शेयर करें। और नाश्ते के बाद जब फ़ोटो वगैरह हमने क्लिक किए तो काफ़ी अच्छा मौसम था, बाहर धूप निकली हुई थी, तो हम बच्चों को लेके यहाँ ग्रास साइड पे आ गए थे। और यहाँ पर जनाब अब बच्चों का मोस्ट फेवरेट जो है ना ईद का जो एक सेक्शन है, या कह लें कि मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है ईदी मिलना, तो वो हो रहा है। मैंने कोशिश की थी कि कोई अच्छे से कलरफुल से एनवलप्स मिल जाए मुझे ईदी के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे मार्केट में। सो मैंने वाइट एनवलप्स थे उनको लेके उन पे मार्कर से जो है बच्चों के नेम्स लिख लिए थे हमने और ईद की ग्रीटिंग्स उनको लिखी थी। और यहाँ पे हसनैन को भी आप देख सकते हैं, अक्सर मेरे व्लॉग्स में पहले भी आप हसनैन को देखते रहे हैं, मेरी फ्रेंड है, उनके बेटे हैं यहाँ पर, वो अपनी ईदी ले रहे हैं। और फिर आयशा हैं और इसके अलावा बाकी बच्चे जो हैं सब बच्चों को जो है हम ईदी दे रहे थे। तो बच्चे जो हैं ईदी लेके, हम लोग भी बचपन में बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे कि हमें ईदी मिल जाए और हम लोग उस ईदी को जमा करते थे और अपने तरीके से जो है ना वो उस ईदी को यूज़ करते थे। अक्सर कोई ना कोई हमने प्लान किया होता था कि हमें ईदी मिलेगी तो हमने ये चीज़ उससे जाके ख़रीदनी है। तो यहाँ पर जनाब अब हम लोग सब अपना अपना फ़ोटो शूट जो है वो कर रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे और माशाल्लाह बड़ी अच्छी तस्वीरें आई, क्योंकि एक बड़ा ब्राइट सा कलरफुल सनी डे था। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक दूसरे के फ़ोटो क्लिक्स कर रहे थे ताकि हम जो है वो अपनी मेमोरी में भी रख सकें उन तस्वीरों को और अपनी फैमिलीज़ को भी पाकिस्तान में भेज सकें। तो
आई होप कि हमारा ईद का व्लॉग जो है, जो भी हमारी ईद की शेयरिंग है, आप सबको पसंद आई होगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद भी जो है बहुत अच्छी गुजरी होगी। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अगले किसी व्लॉग में जो है ना मुलाकात होगी। कोई ना कोई नई शेयरिंग आपके साथ करेंगे और आपके साथ इन टच रहेंगे। फ़ीडबैक अपना कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आइंदा भी व्लॉग्स जो है मैं कंटिन्यूसली जो है एक रेगुलर जैसे रूटीन में पहले अपलोड करती थी वैसे ही अपलोड करती रहूं। तो तब तक के लिए मुझे नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए यानी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।